Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing extremely good. So मॉर्निंग के अभी हो रहे हैं अप्रॉक्स 7:30। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ब्रश किया, देन अपना फेस वॉश करा। जो भी बेसिक से काम होते हैं सबसे पहले मैंने वो करे। एंड अभी मैं अपने स्टडी रूटीन पर भी आऊँगी। उससे पहले मैंने ब्रश करा, अपना फेस वॉश करा एंड उसके बाद मैंने अपना जो है वो बेड लगाया अच्छे से। बेड लगाने के बाद मैं गई किचन में मैंने जो है वो ल्यूकवार्म वाटर में लेमन स्क्वीज़ किया एंड फिर मैंने उसे बैठकर पिया। थोड़ा सा बैठी मैं एंड उसके बाद जो है वो मैं बेसिकली आज का डे स्टार्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट आई हैव डन, बाकी चीज़ें जो भी होती है बेसिक काम वो मैं कर चुकी हूँ। अब अपनी स्टडीज़ की तरफ आते हैं। सो मॉर्निंग का जो भी थोड़ा बहुत काम होता है, अपना ब्रेकफास्ट करना, एक्सरसाइज करना, सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पर। तो अब सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करूँगी। एंड एक चीज़ मैंने अभी देखी जस्ट जब अभी मैंने फ़ोन ओपन करा तो एग्ज़ाम्स जो है वो शेड्यूल दिखा रहे हैं 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच। तो इट मीन्स चांसेस है कि हमारे एग्ज़ाम 1 से 7 जनवरी के बीच होगा। तो स्टिल वी हैव 2.5 months लेफ्ट। तो हम बहुत अच्छे से और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप अपने टारगेट ज़रूर बनाएं। थोड़े बहुत मैं भी आपको बता दूंगी कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चलो अब अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। सो मैं एकदम स्टडी के लिए बैठने ही जाती हूँ। सबसे पहले आई यूज़ टू प्रिपेयर माई टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सारी चीज़ों को अच्छे से देखना, कुछ भी कन्फ्यूजन या कुछ भी गलत मेंशन नहीं करना। तो उसके लिए क्या होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर को जो हमने आज करना है उसको देखना पड़ेगा, उसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। सो इसलिए मैं सबसे पहले बुक ओपन करती हूँ, जो मुझे करना होता है वो मैं चैप्टर देखती हूँ। फिर जब मैं चैप्टर देखती हूँ तो जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स होते हैं, मीन्स स्टार्टिंग से जो सीक्वेंस वाइज दिए हुए होते हैं वो मैं नोट डाउन करती हूँ। तो बस अभी मैं आपको बताऊँगी अपनी आज की टू डू लिस्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रही हूँ। एंड आई होप आप भी डेली अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते होंगे सो दैट आपको भी एक टारगेट पता रहे कि आपको एवरी डे मीन्स डेली आपको क्या करना होता है, जिस हिसाब से आप अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते होंगे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। ऑल्दो मैं पहले प्रिपेयर नहीं करती थी बट काफ़ी टाइम हो गया है, उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। मेरे को रहता है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम मैनेज करना भी थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। तो बस ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो मैं ये बोलूँगी कि आप भी इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। तो बस अब यहाँ पर जो है वो मैं टॉपिक्स लिख रही हूँ चैप्टर के अंदर कि आज मुझे कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, तो वही सब मैं मेंशन कर रही हूँ। एंड अभी मैं आपको बताती हूँ ऑफ कोर्स कि आज मैं क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ। तो बस पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, देन आई एम गोइंग टू श्योरली टेल यू। तो मैंने यहाँ पर टू डू लिस्ट अपनी प्रिपेयर कर ली है एंड मैं आपको बता देती हूँ मैं आजकल कैसे कर रही हूँ। लाइक जैसे अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने पेपर 2 का करा था, लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड पेडागोजी वाला। तो कल मेरा कंप्लीट हो गया था जैसा कि मैंने बताया था आपको। सो आज जो है वो मैं पेपर 1 का हायर एजुकेशन सिस्टम ले रही हूँ विच इज़ आर 10th चैप्टर ऑफ जनरल पेपर 1। तो आज मैं ये करूँगी। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन टू एंशियंट एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन इन एंशियंट एरा, जैन एजुकेशन, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आज के मेरे ये वाले टॉपिक्स रहेंगे और अगर ये टाइमली हो जाता है तो इसके आगे का भी मैं कर सकती हूँ, बट फ़िलहाल के लिए आज मैं इन्हीं को रख रही हूँ। इट मीन्स आज मैं सिर्फ हायर एजुकेशन सिस्टम पढ़ूँगी यानी कि पेपर 1। तो अब जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तो मैं इसी को करूँगी। तो अभी के लिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड येस, अब मैं ये वाला टॉपिक करना भी स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये टॉपिक या चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। सो आप भी इस चैप्टर को बिल्कुल मिस आउट मत करना। एक लेक्चर यानी कि एक वीडियो मैं देख चुकी हूँ जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करी हैं, साथ साथ मैंने नोट्स भी बना लिए हैं। तो बस अब इसको रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद आई एम गोइंग टू हैव माई लंच फर्स्ट। उसके बाद जो भी रहता है देन उसके आगे करेंगे। तो पहले इसको अब मैं जल्दी से रिवाइज़ कर लेती हूँ।
सो नाउ रिवीजन मैंने कर लिया है। जो भी मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे, मींस जो भी मैंने लेक्चर्स देखे थे उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, उनको पढ़ के समझ कर रिवाइज़ कर लिए हैं। अभी उसके जो है वो हो सकता है मैं थोड़े से एमसीक्यूज़ अटेंड करूँगी, तब मैं फर्दर आगे की वीडियोस देखूँगी। तो अब जो है वो पहले मैं अपना खाना खा लेती हूँ। तो खाने में है ये वाली दाल, राइस, दाल का मुझे नाम नहीं पता, आई थिंक ये चने की दाल है। एंड थोड़ी सी मैंने जो है वो रेड वाली चटनी ले ली है यहाँ पर। एंड थोड़ा सा अपने लिए जो है वो अनियन चॉप कर लिया है, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लिया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लंच। नाउ इट्स अप्रॉक्स 2:50 एंड जैसे कि आपने देखा था कि मैं अपना लंच कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने एक वीडियो प्रॉपर पूरी देख ली है। सबसे पहले मैंने लंच करके थोड़े से एमसीक्यूज़ कह सकते हैं, पीवाईक्यूज़ कह सकते हैं, वो अटेंड करे थे। जो अभी मैंने पढ़ा था बिफोर माय लंच वो मैंने करे। उसके बाद जो है जो भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी एंशियंट टाइम की, वो सारी मैंने नोट्स बनाए, समझा एंड उनको थोड़ा बहुत कुछ ईयर्स हो गए या कुछ चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें मैंने लर्न करी। तो आप ये कह सकते हैं अभी अप्रॉक्स 3 बज चुके हैं एंड यस अब जो है वो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद इवनिंग में अप्रॉक्स 4 o'clock और 5 o'clock मैं वापस से मीन्स इसका जो है वो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर वो मैं समझूंगी, नोट्स बनाऊंगी। उसके बाद उसके भी जो है वो मैं पीवाईक्यूज़ या एमसीक्यूज़ वगैरह अटेम्प्ट करूंगी। तो इसका मतलब मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि एक दिन में मैं हाफ ऑफ द चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए व्हाट आई हैव थॉट इज़ कि पेपर 1 पेपर 2 मैं एक दिन में लेके नहीं चलती हूँ। जैसे मैंने कल पेपर 2 किया था, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, तो आज मैंने पेपर 1 किया है और अभी कर भी रही हूँ। तो बस यही है। तो आज मैं हायर एजुकेशन कर रही थी। ये पहले ऑल्दो मैंने करा हुआ है बट मैंने एज सच इतने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ नोट्स भी बन जाएंगे। तो बस इसलिए मैं इसको कर रही हूँ एंड काफ़ी इजी चैप्टर है। जिनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है और चैप्टर्स को समझने में, वो इस वाले चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, इसको कर लेना। काफ़ी स्कोरिंग है और इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो बस इजी है, मैं यही बोलूँगी आप भी इसको अच्छे से कर लेना इस वाले चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ, जो कि है चैप्टर नंबर 10 पेपर 1 का हायर एजुकेशन। तो इसको आप ज़रूर कर लेना। सो नाउ इट्स एग्जैक्ट 4 o'clock इन द इवनिंग एंड मैंने रेस्ट कर लिया है। नैप तो मैंने नहीं ली बट हाँ थोड़ी सी देर जस्ट रेस्ट कर लिया। तो अब 4 बज रहे हैं। सो अब क्या है, जो मैंने पहले मॉर्निंग में किया था उसको एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ। जो भी पीवाईक्यूज़ एमसीक्यूज़ वगैरह उन्हें सॉल्व कर लेती हूँ। उसके बाद जाके जो है वो दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले जो है सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं फिर से, और हो पाया तो जो है वो एमसीक्यूज़ भी अटेंड करती हूँ। ओके, सो एज़ आई टोल्ड यू, जो नोटिफिकेशन आई है यूजीसी नेट की तरफ से कि हमारे एग्ज़ाम्स दिसंबर मींस 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच होंगे। सो अभी भी मैंने बताया था कि वी हैव 2.5 मंथ्स, तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। तो मैं यही बता रही थी आपको कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत सारे अभी चैप्टर्स या टॉपिक्स नहीं हुए हुए हैं, तो कामली अच्छे से आप उन्हें अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आपको ऑलमोस्ट फुल डे अपना स्टडीज़ की तरफ डिवोट करना पड़ेगा। एंड या तो आप पेपर 1 को मॉर्निंग में करें, पेपर 2 को इवनिंग में करें, मीन्स ऐसे कर सकते हैं वाइसा वर्सा, या फिर आप 1 डे पेपर 1 कर लें, 1 डे पेपर 2 कर लें। इस टाइप में भी आप कर सकते हैं। मीन्स जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसे करें। इट्स टोटली कि टाइम मैनेज कैसे करना है, सारी चीज़ें कैसे आपको अच्छे से करनी है, बात सारी ये है। तो जब भी आप करें तो अपना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि इतने बजे तक मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद मैंने इन चीज़ों का रिविजन करना है,
या जो भी आपकी चीज़ें अलाइंड होती है, जो आप टू डू लिस्ट में डेली मॉर्निंग में प्रिपेयर करते होगे उसके अकॉर्डिंग। सो आप अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हार्ड वर्क कर सकते हैं। सो इट्स 8 o'clock नाउ एंड मैंने हायर एजुकेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मींस चैप्टर नंबर 10। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी मैंने थोड़ा बहुत करा हुआ था, तो बस अब वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारी जो भी वीडियोस थी वो मैंने देख ली है, एक्सप्लेनेशन समझ ली है, और साथ ही जो है वो मैंने नोट्स वगैरह भी सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है साथ ही साथ। तो बस अब कल जो है मैं मोस्ट प्रोबेबली सारा अच्छे से रिवाइज़ करूँगी और PYQs MCQs अटेंड करूँगी। So yes, this is it for today's video. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.